ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री परम गुरु बाबू जी, जगत जननी माँ, अब आपके चरणों में बैठे हैं। तो आपकी कृपा ही एकमात्र हम सभी जीवों का, संसार के सभी जीवों का एकमात्र आधार है। और आपकी कृपा ही जो कारण है, तो अपने चरणों से जोड़कर संसार के सभी जीवों का कल्याण करते हैं। सर रूप में संपूर्ण ब्रह्मांड में आपकी सत्ता व्याप्त है और आपकी महिमा ग्रंथों ने गाई है। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने लिखा है, गुरुबिन भौरी करे न कोई, जो विरंच संकल्प होई, बिना गुरु के भवसागर से पार करने का सामर्थ्य किसी की नहीं है, चाहे भगवान शंकर और ब्रह्मा ही क्यों है। यहाँ पर एक प्रश्न लगता है, तो गुरु की महिमा का वर्णन ग्रंथों ने और भगवान शंकर एक ऐसी अथॉरिटी है जो राम कथा, अमर कथा, गुरु गीता और पता नहीं क्या क्या संसार को कल्याण के लिए उन्होंने दिया है। हम लोग मंगलाचरण में अखंड मंगलाकारं व्याप्तं मूल चराचरं ये रचना गुरु गीता की है और भगवान शंकर द्वारा रचित है गुरु गीता। उन्होंने गुरु की महिमा का वर्णन किया है। अखंड मंडलाकारं संपूर्ण ब्रह्मांड के कणों में चराचर सब में वह व्याप्त है। उनके चरणों की मैं वंदना करता हूँ। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर, गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही महेश्वर। इससे परे गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। उससे भी परे परात्पर ब्रह्म, गुरु ही परात्पर ब्रह्म है। तो उसके चरण में हम वंदना करते हैं। प्रतिदिन सत्संग में, घर में जब भी करते हैं, जब भी मंगलाचरण होता है, तो भगवान शंकर द्वारा रचित गुरु की जो महिमा का वर्णन हम लोग करते हैं। रामचरितमानस में गुरु की कथा, बंदो गुरु पर पदू परागा, सूर्य सुबास सरस अनुरागा। तुलसीदास जी ने सबकी वंदना की, तमाम देवी देवता सबकी उन्होंने वंदना की। भगवान राम की, माँ जानकी, जब गुरु की वंदना उन्होंने की तो गुरु की वंदना नहीं की, गुरु के चरण की रज की वंदना उन्होंने ईश्वर भाव में की है। यहाँ पर तो बंदम गुरु पद पदुम परागा, गुरु के चरण कमल का जो पराग है, तो पराग है क्या? वही गुरु का चरण रज ही पराग है। और सुरुचि सुवास सरस अनुरागा, सुरुचि रुचि और रुचि, और ईश्वर के प्रति जो रुचि होती है तो सुरुचि कहते हैं।
तो सुरुचि सुभाष, सुभाष का बाबू जी ने कुछ अलग व्यापक अर्थ समझाया था, तो उसकी चर्चा। तो सुभाष जिस तरह गुरु रहने को कहता है, तो इसका मतलब मंत्र मूलम गुरु और वाक्यम सुभाष, जैसे गुरु करे जो करे वही मंत्र है, और उसका अनुकरण करना, उसका पालन करना ही सुभाष है। सरस परम आनंद रसयुक्त होकर आनंदित भाव से और अनुराग के साथ। अनुराग क्या है? राग संसार की आसक्ति, राग संसार की विरक्ति, विराग और ईश्वर के प्रति जो आसक्ति है, लगाव है, राग है, उसको अनुराग। तो इस भाव से गुरु के चरण के रज की जो वंदना की जाती है, तुलसी सुभाष सरस अनुरागा, तो अमीय मूल में चूरन चारू, उसके लिए यह जो चरण रज है अमृत स्वरूप हो जाती है। अमीय मूल में चूरन चारू, समन सकल भवरुज परिवारू, तमाम भवसागर के बंधनों को काट देने वाली है। यह गुरु के चरण रज की महिमा का वर्णन है। तो सुकृत संभूतन विमल विभूति, तो इस दशा में जो गुरु के चरण के रज का वंदना करेगा, तुलसी सुभाष सरस और अनुराग के साथ, वो तमाम बंधनों से तो मुक्त हो ही जाएगा। उसकी स्थिति क्या होगी? तो सुकृत संभूतन विमल विभूति, भगवान शंकर शिवत्व को प्राप्त कर जाएगा। जिस तरह भगवान स्वयंभू शंकर स्वयंभू हैं, और विमल विभूति, उसकी विभूति क्या है भगवान शिव की, शंकर की? सुकृत शंभु, कि जो भी सामने पड़ेगा तो मंजुल मंगल मोद प्रसूति, भगवान शंकर जो स्वयंभू हैं, जो भी उनके समक्ष आएगा क्या मिलेगा उसे? मंगल, मंजुल, प्रसन्नता, मंगल, कल्याण, मोद, मंगल मंगल मोद, आनंद। वो निश्चित होता है, और वह मंजुल मंगल मोद उसे सुलभ हो जाता है उस व्यक्ति की। तो यहाँ पर जो उदाहरण दिया है भगवान शंकर का, तो बाबू जी बता रहे थे कि जो गुरु के चरण की रज की जो वंदना तुलसी सुभाष सरस अनुराग की दशा में भाव में उस चरण के रज की जो वंदना करता है, उसको प्रणव में मानता है, उस सम्मान से देखता है, उस व्यक्ति की स्थिति वह शिवत्व को प्राप्त हो जाता है। तो वैसे भक्तों के सामने जो इस दशा में गुरु के चरण की वंदना करते हैं, उसके सामने, भक्तों के सामने पढ़ने पर मंजुल मंगल बोध निश्चित होता रहता है, प्रसूत होता रहता है, बहता रहता है। तो जो भी उसके संपर्क में आएगा, आनंद, कल्याण और प्रसन्नता, तीनों उसे सहज मन से सुलभ होगी। तो गुरु के चरण की महिमा है। फिर एक प्रसंग आता है, तो भैया कर रहा गुरु दिखिए था है, हनुमान चालीसा हम लोग पढ़ते हैं, हुआ था फोटो। निर्मल मुकुर सुधार कहाँ से प्रारंभ हुआ है? मंगलाचरण क्या है हनुमान चालीसा का? गुरु चरण सरोज रज के कमल का स्मरण करना है। निर्मल मुकुर सुधार तब बंधव रघुबर विमल। तो उसके बाद गुरु के चरण की तो तुलसी आदि में गुरु के चरण का महिमा, रामचरित मानस में, हनुमान चालीसा में। तो गुरु है क्या? ईश्वर कण कण में व्याप्त है, और जो संसार के कल्याण के लिए वह नर रूप में अवतरित होते हैं गुरु ईश्वर।
तो वही गुरु है। तो नररूप में ईश्वर गुरु और सूक्ष्म रूप में गुरु ईश्वर, दोनों में थोड़ा भी भेद नहीं है, एक ही तत्व है। फिर भी यहाँ गुरु और ईश्वर में थोड़ा सा संसार की नजर से थोड़ा अंतर है। ईश्वर का विधान निर्गुण, निराकार, अजन्मा, सच्चिदानंद घन, तो यही स्थिति जो है ईश्वर की है। अब प्रकृति में जो शक्ति है, गुण प्रकृति में है, तो त्रिगुणात्मिका प्रकृति के व्यापार सारे हो रहे हैं। त्रिगुणात्मिका इस प्रकृति के व्यापार सारे हो रहे हैं। हम लोग गुरु वंदना में तो प्रकृति का जितनी शक्ति है, वह ईश्वर की शक्ति से ही संपूर्ण प्रकृति संचालित होती है। तो ईश्वर तो गुणातीत है, निर्गुण है, निराकार है। गुरु भी गुणातीत है, निर्गुण है और सूक्ष्म रूप से निराकार भी है। तो ईश्वर का से संपूर्ण प्रकृति संचालित होती है। वो जितना गुण विधान है, जितना गुण है, तो गुण, रजोगुण, तमोगुण सब प्रकृति में है। और प्रकृति उस ईश्वर की शक्ति से संचालित होती है। और इसी को प्रकृति और पुरुष का सिद्धांत कपिल ऋषि ने दिया, पुरुष और प्रकृति। तो प्रकृति का विधान है, ईश्वर का एक विधान है, जैसा कर्म वैसा फल। तो न्याय प्रकृति का एक विधान, न्याय विधा प्रकृति। तो जितना भी शारीरिक कष्ट है, आर्थिक कष्ट है, जो भी तमाम प्रकृति जहाँ अंकुश लगाती है, यहाँ उसको जरूरत है, जहाँ सीमा का उल्लंघन होता है, प्रकृति एक तरह का अंकुश लगाती है तमाम व्यवधानों के रूप में। तो बीमारियां हैं कि कुछ नहीं है, यह प्रकृति का एक न्याय व्यवस्था के तहत। तो जैसा कर्म वैसा फल प्रकृति का यहाँ पर है, ईश्वर तो यहाँ पर निर्गुण है। लेकिन जब वो गुरु रूप में जब उसका अवतरण है, तो यहाँ पर गुरु जो सत्ता है, परम दयालु, परम उदार, करुणा के सागर, करुणेश्वरम देव दया निधानम, क्षमा स्वरूपम भवरोग वैद्यम। गुरु वंदना का एक संजय बाबू जी ने बुलवाया था 2003 में। तो गुरु का स्वरूप करुणेश्वरम देव दया निधानम, क्षमा स्वरूपम भवरोग वैद्यम, भक्तस्य भावम रक्षा करम। यहाँ पर गुण विधान, गुण दोष नहीं देखा जाता। जब गुरु रूप में आ गए ईश्वर का अवतरण गुरु, तो गुरु तो केवल दया ही दया करता है। बाबू जी की वाणी है, अगर मैं दोष देखने लगूं तो संसार में कौन टिकेगा मेरे सामने। तो भवसागर तारण कारण है, वही भवसागर को तारण का कारण गुरु है। रविनंदन बंधन खंडन है, रविनंदन सूर्य पुत्र यमराज यम के बंधन को काटने वाला एकमात्र गुरु। तो रविनंदन बंधन खंडन है। ईमान से दिशा में चुपाई बार बार आती है, हम लोग पढ़ते हैं, ध्यान भी नहीं देते हैं। कृपा करो गुरुदेव की, कैसी कृपा करो, उसी याद लिखते हैं।
गुरु की तरह कृपा करो। तो गुरु का स्वरूप माता पिता भाई बंधु सखा नहीं, गुरु की तरह कृपा करो। परम दयालु स्वरूप है, वही करुणा के सागर परम गुरु बाबूजी, कृपा करो गुरुदेव की नानी। जहाँ स्वयं गुरु बैठे हैं, गुरुदेव की तरह नहीं, गुरु स्वयं आपके पास। पिछले बार याद आता है, एक प्रसंग था, सतीश जी ने एक सवाल पूछा है, नाम लेना ठीक नहीं है, एक प्रसंग की बात है। कुंभ स्नान चल रहा था, एक बड़े राष्ट्रीय स्तर के प्रख्यात धर्म के आचार्य फिर पत्रकारों ने बहुत सा सवाल किया, उन्होंने जवाब दिया सबका, लेकिन एक सवाल का उत्तर उन्होंने नहीं दिया। तो सतीश जी ने कहा, बताइए, एक उत्तर नहीं दिया तो तुरंत मुझे भी हुआ, चर्चा हुई, क्या सवाल था। तो जब सब ईश्वर ही करता है तो पाप पुण्य क्यों होता है? तो पाप पुण्य अच्छाई बुराई सब संसार में हो रहा है, तो हम कहते हैं कि सब ईश्वर ही करता है। संपूर्ण संसार का संचालन सब प्रकृति ईश्वर ही करता है। अभी चर्चा हुई कि ईश्वर गुणातीत है, गुण से परे है। वो जितना गुण है प्रकृति में है, तो जितनी अच्छाई बुराई है प्रकृति में है, वह तो परे है, गुणातीत है। तो संसार का सब कर्म वह स्वयं करता है। तो थोड़ा सा यहाँ लगता है कि सब वही कर रहा है, अच्छाई भी हो रहा है, बुराई भी हो रहा है, सब वही कर रहा है। तो ईश्वर बुराई कैसे करेगा? तो वो गुणातीत है, उसे संसार के किसी कर्म से कोई लेना देना नहीं। सब अच्छाई बुराई प्रकृति में है और ईश्वर इस प्रकृति से परे है। प्रकृति को शक्ति वो जरूर देता है, प्रकृति उससे जरूर संचालित होती है, तो कैसे कर्म करता है? तो गीता का निष्काम कर्म योग बाबूजी एक बार बता रहे थे कि देखो, सब कर्म मैं करता हूँ, सभी कर्म मैं करता हूँ, सबके भीतर मैं विचार रूप में प्रवाहित हूँ। जैसी जिसकी भूमि है, सतरजतम की जैसी स्थिति है, वैसा मैं विचार देता हूँ और मैं उससे कर्म करा लेता हूँ। तो विचार जो है ईश्वर तत्व है, गुरु तत्व है, लेकिन विचार प्रकृति में आता है और ईश्वर गुणातीत है, गुरु गुणातीत है। तो इस प्रकृति में जो विचार आता है फिर भी वो उससे अलग है, कोई लेना देना नहीं है प्रकृति विचार। एक प्रसंग इसी क्रम में आया। मैं आया था यहीं पर, जा रहे थे, बाबूजी मुझे छोड़ने के लिए आगे बढ़ गए। मैं रुक गया, मैंने बाबूजी आप जाइए, अच्छा नहीं लग रहा। और ये कहा, खड़े हो गए, मैं फिर प्रणाम किया और ये देखो, तुम लोग मेरी सेवा करते हो, नहीं, मैं तुम लोगों की सेवा करता हूँ। तुम लोगों को रहने खाने पीने बोलने बैठने सब मैं करता हूँ, तुम लोगों की नौकरी भी मैं ही करता हूँ। इससे बड़े परे संपूर्ण संसार का सभी कर्म और व्यापार सब मैं करता हूँ। तो यही
गीता का निष्काम कर्म योग है। जब सब जान गया कि सब वही वही कर रहा है, तो जब तक मैं कर रहा हूं पुरुषार्थ है। जब यह लगने लगता है कि नहीं मैं तो कुछ भी नहीं, सब तो वही वही कर, वही पर भक्ति का प्रारंभ यही तो शुरू होता है। तो स्व का जो है मैं का खत्म हो जाता है, फिर आप ही आप रह जाता है। तो फिर गुरु जीव दोनों एक दूसरे के समक्ष, गुरु के समक्ष जीव रहता है और जीव के समक्ष गुरु हमेशा रहते हैं, ये स्थिति बन जाती है। और यह परम पवित्र सानिध्य की स्थिति बनती जाती है। और यह स्थिति जब दृढ़तम अवस्था में पहुंचती है, उच्चतम अवस्था में पहुंचती है, तो दोनों की स्थिति एक स्वरूप हो जाता है। गुरु और वहाँ पर शिष्य गुरु में एक तरह से विलीन हो जाता है, तो केवल तू ही तू रह जाता है। हम लोग परम भाग्यशाली हैं। ऐसे समर्थ, कुछ भी कहिए कम लगता है बाबूजी माँ के लिए, कुछ भी कहिए, कोई ऐसा शब्द नहीं है जो कहा जा सके। एक ही शब्द बनता है, माँ बाबू। तो बाबूजी यही जाने का पसंद था, एक बार बोल रहे थे कोई समर्थ नहीं है संसार में जो मेरे मार्ग पर मेरी साधना में सफल हो। तब क्या है, जो पिता रूप में मुझे मानता है उसका सब योग क्षेम मैं वहन करता हूँ। जिस तरह छोटा बालक को माँ नहला धुला के नए कपड़े पहनाकर पिता उसके कंधे पर बैठाकर मेला घुमाने ले जाता है, उसी तरह मैं अपने पुत्रों को सब योग क्षेम सब वहन करता हूँ। और जिस तरह बालक को कंधे पर बैठा के संसार में घुमाता है, उसी तरह मैं अपने कंधे पर, अपने हृदय में, अपने आगोश में समेट के सबको मैं रखता हूँ। ये बाबूजी की वाणी है, ये अन्यथा न हो। फिर भी हम लोग कर ही क्या सकते हैं। सब मिला जुलाकर जितना संसार के साधन है, जितनी चीजें हैं, जितना कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, हठ योग, राज योग, सांख्य योग, उपासना, जितनी विधियां दुनिया के जितने धर्म के नाम पर उसका प्रवेश नहीं है। बाबूजी कहते हैं कि मेरे पास प्रवेश नहीं है, तब जिसको मैं स्वीकार कर लेता हूँ। तो बाबूजी ने निश्चित रूप से जो सत्संग में अपने चरणों में बुलाया है, तो इससे बढ़कर कोई प्रमाण नहीं है कि बाबूजी ने आप सभी को स्वीकार नहीं किया है, कर लिया है। इसलिए हम अपने माँ से, अपने बाबूजी से जो सामने साक्षात बैठे हैं, तो निश्चित रूप से बाबूजी हमेशा रहते हैं, गुरु हमेशा रहता है। बाबूजी की वाणी है, मेरा शरीर नहीं रहेगा, लेकिन इससे भी हजारों हजार गुना की शक्ति से मैं संसार में रहूँगा। और मैं अपनी बात बताता हूँ, बाबूजी को लगा ही नहीं कि कभी नहीं है, कभी महसूस नहीं हुआ। और यह स्थिति मेरे समझ से सभी के साथ है। संसार का कुछ लोक व्यवहार है, उसके नज़र से हम भले जो भी कुछ कहें, तो परम गुरु माता यही आज माता है। बाबूजी की वाणी है, संसार की धात्री यही माता जी हैं, यही मूल प्रकृति हैं। और संपूर्ण संसार की स्वामिनी भी यही हैं। तो ये माँ है बाबा जी, हम आपके चरणों में बैठे हैं, आपको करुणा निधान है। हम लोगों के पास कोई ऐसी स्थिति नहीं है जो आपकी प्रार्थना कर सकें, आपको पूजा कर सकें, वो भाव भी आप नहीं है। फिर भी हम आपके चरणों में बैठे हैं, गुरु वंदना होगी, यही प्रार्थना है। और सभी लोगों से प्रार्थना है कि सब लोग इस प्रार्थना को भीतर से बाबूजी से कहें
हे परम गुरु, हे करुणा निधान, आप दया करिए, दया करिए, दया करिए।